अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करेंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये है यूनिट नंबर 4। ठीक है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम इसी एक्सरसाइज से बनता है। ठीक है, तो इसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक करेक्ट होता है, वो हमें चूज़ करना होता है। तो सबसे पहला हमारे पास है करेक्ट आंसर। जो चूज़ द करेक्ट आंसर में पहला है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय अ बैंक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर इज़ कॉल्ड। ठीक है, एक पेमेंट ऑर्डर होती है जो बैंक इशू करता है अपने कस्टमर्स को, उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है पे ऑर्डर। ठीक है, हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए लाइक बैंक ड्राफ्ट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो करेक्ट आंसर है पे ऑर्डर। सेकेंड है हमारे पास द पर्सन और एंटिटी हुज इंश्योरेंस इज़ बीइंग डन इज़ कॉल्ड। वो शख्स जिसकी इंश्योरेंस हुई हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंश्योरर, ड्रॉवर, इंश्योर्ड या फिर लेसी। तो सेकेंड ऑप्शन है इंश्योर्ड, उस शख्स को जिसकी इंश्योरेंस हुई हुई होती है उसे आप कहते हैं इंश्योर्ड। ठीक है, द कंपनी अंडरटेकिंग द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड। वो कंपनी जो इंश्योरेंस करती है उसे हम क्या कहते हैं? उस कंपनी को हम कहते हैं इंश्योरर। करेक्ट आंसर इज ए। फोर्थ वन इज़ द पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट टू बी पेड बाय द इंश्योर्ड इज़ कॉल्ड। वो इंस्टॉलमेंट या वो पैसे जो इंश्योर्ड बंदा यानी जिसकी इंश्योरेंस हुई हुई होती है वो जो इंस्टॉलमेंट पे करता है उसे हम कहते हैं प्रीमियम। करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, द रिटर्न अर्नड बाय द बैंक ऑन लोन इज़ नेम्ड एज। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें जो रिटर्न में मनी देनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया, इसको हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है, मार्कअप, प्रीमियम, बोनस, प्रॉफिट। करेक्ट आंसर इज मार्कअप। द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट इज़ कॉल्ड। वो पैसे जो बैंक हमें देता है अगर हम बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, डिपॉजिट करें, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ ए। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्कअप चार्ज इज कॉल्ड। बैंक हमें जिस परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट देता है उसे हम कहते हैं रेट। करेक्ट आंसर इज़ रेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 8, अ मशीन इंस्टॉल्ड बाय द बैंक टू डिस्पेंस कैश टू कस्टमर्स इज़ कॉल्ड। वो मशीन जो कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बैंक के बाहर लगाई जाती है जिससे कस्टमर कैश को विदड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं एटीएम। करेक्ट आंसर इज़ एटीएम। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 9 है हमारे पास अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू द पीपल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड इज़ कॉल्ड चेक। ठीक है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि बैंकर ही विदड्रॉ कर सकता है वो पैसे, उसको हम कहते हैं चेक। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड इज कॉल्ड चेक। ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एन इंस्ट्रूमेंट एंड लाइक अ चेक इशूड बाय बैंक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड पे ऑर्डर। ठीक है, अ मशीन इंस्टॉल्ड बाय द बैंक टू डिस्पेंस कैश टू कस्टमर्स इज कॉल्ड एटीएम। The amount which is paid by the bank on the deposit maintenance by the client with the bank is called profit। ये भी हम पीछे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, the percentage of profit charged is called rate। the period of the loan or deposit is called the time। the return earned by the bank on loan is named as markup। ठीक है, the periodic installment to be paid by the insured is called premium। The company undertaking the act of insurance is called insurer and the person or entity whose insurance is being done is called the insured। ओके, तो ये हम चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। इस यूनिट नंबर 4 में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड प्रॉफिट। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर साल बैंक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस नहीं किया था वो था कमर्शियल बैंकिंग। तो कमर्शियल बैंकिंग में ये थ्योरी है, इसमें कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट जो आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आप नेट से सर्च करके छोटी सी डेफिनेशन 2 मार्क्स की लिख सकते हैं। सेविंग अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है 2। ठीक है, डेफिनेशन के लिए। इसके अलावा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम की डेफिनेशन 2022 में आई हुई, तो इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर लें। इसके अलावा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस किया है जो इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।